बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई-ग्रेड सोलर। और आज के व्लॉग के अंदर हम आपको दिखाएंगे हमारा एक पुराना प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमने 16 किलोवाट का सिस्टम लगाया था। भैंस कॉलोनी कराची का ये प्रोजेक्ट है और इसमें हमने 16 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है। आज इसकी वायरिंग को हम रीशेड्यूल कर रहे हैं, जो कि पिछली दफ़ा हम नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारा एक डीबी बॉक्स रेडी नहीं था। तो वायरिंग मैनेजमेंट का आज का ये व्लॉग है और आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह से डीबी बॉक्स एक नया ऑर्गेनाइज किया है और उसकी किस तरह से हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। ये इनका मेन मास्टर कंट्रोल रूम है जहाँ पे मीटर्स वगैरह आते हैं। तो यहाँ की वायर्स हैं, यहाँ पे सारे सबमर्सिबल पंप्स और दीगर जितने भी यहाँ पे पंप्स हैं वो सारे इन्हीं वायर्स से मैनेज होते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मैसिंग दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है, अभी सिस्टम बंद किया हुआ है हमने ये डीबी बॉक्स बनवाया है जिसमें ये चेंज ओवर स्विच आ रहा है। तो ये चेंज ओवर जो स्विच है इसके लगाने का मकसद ये है कि एट ए टाइम अगर ये जनरेटर पे सिस्टम चलाना चाहते हैं, 100 एम्पेयर्स के ये ब्रेकर्स हैं हैवी वाले, अगर ये जनरेटर चलाना चाहते हैं तो जनरेटर चलाएंगे, ठीक है। लॉक सिस्टम है ये चेंज ओवर, इसको हम कहते हैं मैनुअल चेंज ओवर। इसी तरह से ये दूसरे इनके काम करेंगे। एट ए टाइम एक इनपुट सोर्स है, मतलब कि इलेक्ट्रिक है, सोलर है और जनरेटर है। तो उसके लिए हमने ये पूरा इसको डिज़ाइन किया है। ये इनका पुराना सिस्टम था। यहाँ पे भी गलती ये हुई है कि मैंने स्टार्टअप वाली वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पे भी मोटर्स के सिलेक्शन के लिए 102 के यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे मीटर सिलेक्शन का भी एक सिलेक्टर जाएगा कि मीटर 1 मीटर 2 15 दिन के हिसाब से बॉक्स वगैरह आ गया है। तो यहाँ पे अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखें तो शायद मैंने यहाँ का दिखाया हो आपको कि बहुत ज़्यादा मैस था। इस जगह पे हमने इसको क्लीन कर दिया है और इसको वायरों को जो है ना वो रीशफलिंग करके प्रॉपर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी तो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से निज़ाम चल रहा है। तो इस निज़ाम को इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हिसाब से जो है वो रीऑर्गेनाइज करके आपको ये वीडियो आखिर में चेक करवाएंगे। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ना भी हो मे बी लोगों के लिए, लेकिन हमारा काम है तो अपना काम लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियोस बनानी पड़ती हैं। ये 10 mm का वायर है जो कि यहाँ पे अभी डलेगा। हो ये रहा था कि यहाँ पे पहले 6 mm का वायर था और पहले बिजली जो है वो यहाँ पे आके पहले वहाँ जाती थी, वहाँ से फिर दोबारा घूम के यहाँ पे आके मोटर चला रही थी, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे, वायर हीटअप हो रही थी। तो 6 mm का वायर है उसको भी हम रिप्लेस कर रहे हैं 10 mm के साथ, ताकि इनकी वायर हीटअप वाला काम ख़त्म हो जाए और जनरेटर को भी प्रॉपर यहाँ पे इन करेंगे। इंशाल्लाह इसको रीऑर्गेनाइज करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने जो मैसिंग थी ना उसको कंप्लीट फिनिश कर दिया है और यहाँ पे प्रॉपर डीबी बॉक्स आ गया है। वायरिंग वगैरह हमने इसमें कर दी है। तो अब आपको ये सारा इंशाल्लाह एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। तो ये सारी मोटर्स वगैरह ये सब चीज़ें तो हमारे जो मास्टर इलेक्ट्रिशियन है सिकंदर भाई इस वक्त जो है वो सेलेक्टर स्विचेस की सेटिंग कर रहे हैं। पीछे से दिखा दें आपको। तो ये लूपिंग वगैरह इसकी कंप्लीट करके, क्योंकि ये प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत काम कर रहे हैं, लक्स वगैरह लगा के आप देख सकते हैं 10 mm का थ्रू आउट वायर यूज़ कर रहे हैं ताकि हैवी मोटर्स हैं किसी भी किस्म का रिस्क फैक्टर जो है वो पीछे ना छोड़ें। सो फ्रेंड्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने वायरिंग कंप्लीट कर ली है, मार्किंग कर चुके हैं और प्रॉपर इसको फॉर्मेशन में लेके आ रहे हैं। तो ये डीबी बॉक्स फुल हो चुका है। एक इसका मास्टर व्यू आपको देंगे काम कंप्लीटेशन के बाद, या जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी थी कनेक्शन की तो हमने हैवी वाले जो हैं ये लगाए हैं। मे भी कुछ दोस्त एतराज़ करें लेकिन ये प्योर कॉपर के हैं और अच्छे गेज के अंदर हैं। तो यही सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैनेज करके आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको वायरिंग तो दिखाई जा रहे हैं, इन्वर्टर दोबारा दिखाया नहीं है कि ये सारा प्रोजेक्ट जो है वो लगा हुआ कैसे था। वो लोग जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कि ये हमने इन्वर्टर इस तरह से प्लान किए थे और 16 किलोवाट का ये सिंगल फेज सिस्टम है। ये इसमें 8 ट्यूबुलर बैटरीज 2500 वाली डाली हैं। यहाँ पे मैसिव लोड शेडिंग है, दिन को पंप वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, उसी के लिए इतना बड़ा और हैवी सिस्टम डिज़ाइन किया है। और इसकी फिर जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसी के अगेंस्ट जो है वो हम सारी ये सेटिंग जो आपको दिखाई है, ये सारी सेटिंग जो है वो हम इसी के लिए कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इनकी ऑटोमेटेड जो है वो ईजिली रन हो सकें। इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं
तो तकरीबन 1 किलोवाट आ रहा है यहाँ से। लोड जो है वो 360 या 380 वाट का चल रहा है। तो बैटरीज जो है वो इस वक्त ऑलमोस्ट फुल है। ये मास्टर इन्वर्टर की स्टेटस था, और इसी तरह से जो स्लेव इन्वर्टर है यहाँ पे ये चिल कर रहा है, इसको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना, ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है ना इस वक्त 50-55 वाट बनाते हुए चिल कर रहा है ये। तो लोड ना होने की वजह से सारा जो है ना मैनेजमेंट का काम ये मास्टर इन्वर्टर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो डीबी बॉक्स है इसका काम कंप्लीट हो चुका है। आपको ये दिखा दें, इस वक्त हमारे सिस्टम में जनरेटर और सोलर दोनों इन हो रहे हैं। तो ये हमने सिलेक्टर स्विचेस रखे हैं हैवी लोड मोटर्स के लिए, कि अगर सोलर पे चलाना चाहते हैं सोलर पे चलेगी, अगर रात में कोई मोटर चलानी है इनको हंगामी बुनियादों पे, तो के इलेक्ट्रिक की मौजूदगी में इसको बाईपास कर सकते हैं। इसी तरह से के इलेक्ट्रिक का मीटर 1 और मीटर 2 जो है वो यहाँ पे अटैच कर दिया है। और ये जो आप इसका थर्ड सिलेक्टर देख रहे हैं, ये घर के एसी के लिए है, कि उसको सोलर पे रन करना चाहें या के इलेक्ट्रिक पे रन करना चाहें तो ये यहाँ से रन कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर वीडियो आपने मेरे चैनल पे इससे पहले वाली देखी होगी, जिसमें हमने नाइट्रोक्स 5 किलोवाट को रीऑर्गेनाइज किया था। ये सेम वही पैटर्न है। अब हम आपको अंदर की सेटिंग दिखा देते हैं। देखिए, इस वक्त जनरेटर ऑन है, और अगर हमें जनरेटर ऑफ करना है तो हम इसको ऑफ करेंगे। देखिएगा कि लाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी ये वाली। अभी हमने जनरेटर ऑफ कर दिया तो पीछे अंधेरा हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, सोलर ऑन करने जा रहे हैं। तो ये देखें, सोलर की पट्टी जो है वो हमने सोलर की पट्टी बीच में लेके आए हैं। ये जो है ये कंट्रोल है। ये देखिए, इस वक्त सब चीज़ें ऑफ हैं। अब हम सोलर ऑन करने जा रहे हैं, तो सोलर हम इस तरह से ऑन करेंगे तो ये सोलर ऑन हो गया, और ये देखेंगे हमारे सिस्टम में सोलर इन हो गया है। इसी तरीके से अगर अल्लाह ना करे इन फ्यूचर अगर कभी मेंटेनेंस के लिए सोलर इन्वर्टर सिस्टम पूरा ऑफ होता है, तो आप इसी तरह से के इलेक्ट्रिक पे जाके इसको ऑन कर सकते हैं। ये जस्ट लाइक ये देखें, ये आपका सिस्टम जो है वो के इलेक्ट्रिक पे ऑन हो गया। तो ये है सारा इसका मैकेनिज्म जो हम आपको समझाना चाह रहे थे, और ये हमने 16 किलोवाट के सिस्टम के हिसाब से सारा ऑर्गेनाइज करके दिया है। तो के इलेक्ट्रिक भी इस वक्त सिस्टम में आ चुकी है, और ये देखेंगे ये सिलेक्टर हमें इंडिकेट कर रहा है कि के इलेक्ट्रिक हमारे सिस्टम में मौजूद है। तो हमने सोलर भी ऑन कर रखा है, के इलेक्ट्रिक भी ऑन है, सोलर भी ऑन है। देखें कि ये सारी चीज़ें एट वंस ऑन करके भी हम आपको चेक करवा रहे हैं कि हमारी वायरिंग उसकी इस तरह से हमने मैनेज की है कि ये जिस तरह से हमारे क्लाइंट को टेंशन जो है वो इन नियर फ्यूचर ना हो सके। तो आई होप कि आज का प्रोजेक्ट आपको पसंद आएगा। आपको ये डीबी बॉक्स बंद करके एक मास्टर लुक देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये डीबी बॉक्स सेट हो चुका है। शोर ज़्यादा है क्योंकि सारी मोटर्स वगैरह हमने ऑन कर दी हैं। आई होप कि यू विल लाइक दिस प्रोजेक्ट। ये मोटर चल रही है इनकी, और इसके साथ साथ हमने इस मोटरों का भी जो मैकेनिज्म था उसको सीधा कर दिया ये डीबी बॉक्स लगा के। तो आज के प्रोजेक्ट के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, हमारी वायरिंग और इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग दिखा दें। इनकी सारे मोटर्स हमने ऑन कर दिए हैं। 15 से 16 किलोवाट के करीब का लोड है जो हमने मीटर पे डाला है। ये सब मोटर्स इनके ऑन है, ये सब सबमर्सिबल भी ऑन है। तो आपको दिखाते हैं मीटर की कंडीशन क्या है। सो फ्रेंड्स, ये इनके मीटर की पोजीशन देखेंगे, इनकी स्पीड देखें कि क्या स्पीड है इस वक्त मीटर की, किस तरह से लोड जो है ना उस पर चल रहा है। चलिए हम आपको एक अंधेरे में भी दिखा देते हैं कि किस तरह से इसका लुक आ रहा है। और ऊपर भी जो है यहाँ पे ये तख्ती भी लगा दी गई है। फिर देखते हैं कि इसकी ब्लिंकिंग की स्पीड किस स्पीड से जो है वो नीचे आती है। ये देखें, स्पीड अब नीचे आ रही है इसकी। ये लोड हमने सारा जो है इस पे से आस्ते आस्ते रिमूव कर दिया है। तो अब जाके जो है इस मीटर ने सुकून का सांस लिया है, और हमारे क्लाइंट भी सुकून का सांस लेंगे जिन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है इसके हवाले से।